हाय गाइज। बेसिकली मैं प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहा था। तो जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि टेंस जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक टेंस का 4 और भाग है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था कि 3 टेंस जो है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये 4 टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में मैंने बात किया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है और उसकी पहचान क्या है, हिंदी वाक्य से कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की मूलभूत पहचान क्या है। तो मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है इसमें देखेंगे कि हिंदी वाक्य के वर्ब के अंत में जो है ता है, ती है लगा रहता है। जैसे वह पढ़ता है, सीता गाती है, मोहन खेलता है, राधा हंसती है। तो इसमें देख रहे हैं कि अंत में वर्ब के ता है, ती है, ते है लगा है, ताते ती। तो इससे इसकी पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो पॉजिटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव 3 सेंटेंस होते हैं। तो इन तीनों को मैंने एक एक वाक्य दे के समझाया था, बताया था कि कैसे बनते हैं। पॉजिटिव टेंस के बारे में बहुत सारे उदाहरण मैंने बताया था और निगेटिव का भी मैंने चर्चा किया था कि निगेटिव कैसे बनाते हैं। तो थोड़ा सा मैं फिर से बताना चाहूँगा कि जैसे कि सीता गाती है, सीता सिंग्स, सीता गाना गाती है, सीता सिंग्स ए सॉन्ग। तो इसको निगेटिव कैसे बनाएंगे कि सीता गाना नहीं गाती है। क्या करेंगे इसमें? तो सबसे पहले जाने कि डू डज का यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। डू डज का यूज करके और डू डज के बाद नोट लगाते हैं। नोट लगाने के बाद जो है वर्ब होता है और वो निगेटिव बन जाता है, निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। और हमेशा याद रखेंगे कि कभी भी डू और डज का जब प्रयोग होगा तो वर्ब जो है वो अपने मूल रूप में होता है, उसका चेंजिंग नहीं होता है। बिकॉज उसके अंत में हमेशा देखेंगे कुछ भी नहीं लगाया जाएगा, वो जैसा का तैसा ही रहेगा। जैसे रन, रन को रन ही लिखेंगे, रीड को रीड ही लिखेंगे, उसमें एस अंत में नहीं लगाएंगे। थर्ड पर्सन बनाने के लिए उसमें एस का प्रयोग नहीं होगा। तो सीता गाना नहीं गाती है, इसको कैसे बनाएंगे? सीता डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो इसमें डज का यूज हुआ बिकॉज सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 3 पर्सन मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारी इसके बारे में चर्चा किया था। तो ये है आपका निगेटिव बनाने का तरीका कि डू डज के बाद नोट लगा के और उसको निगेटिव बना देंगे। हाँ, वैसे ही अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव नंबर 1 वो होता है जिसमें हिंदी वाक्य जो है वो क्या से शुरू होता है। जैसे क्या वह गाता है, क्या तुम खेलते हो, क्या वह हंसता है, क्या तुम पढ़ते हो। तो इसमें देख रहे हैं कि क्या से शुरू हो रहा है, शुरू में ही क्या लग रहा है। और दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जो कि सेंटेंस के बीच में क्या होता है। जैसे वह क्या पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है, मोहन कहाँ जाता है, सीता क्यों रोती है। तो ये देख रहे हैं कि हिंदी जो सेंटेंस है उसके बीच में जो है क्या लगा हुआ है। तो ये 2 तरह के सेंटेंस हो गए। एक तो पहला जो कि केवल शुरुआत में ही क्या लगता है और दूसरा वह जो कि बीच में, सेंटेंस के बीच में क्या लग रहा है। तो इससे इसकी पहचान हो जाती है कि क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसे बनाया जाता है। तो ये फॉर्मूला है, इसके अनुसार बनाते हैं। अब रही बात कि क्या से जो शुरू होगा, नॉर्मल जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, क्या वह गाता है, क्या सीता हंसती है। तो ये क्या से शुरू होने के पहले जो है इसके पहले डू डज यूज होता है।
डू डज का प्रयोग करते हैं पहले ही, सेंटेंस शुरू होने के पहले ही डू डज का यूज करेंगे तो वो बनेगा इंट्रोगेटिव नंबर 1। जैसे क्या वह गाता है, डज ही सिंग, तो डज का यूज होगा तो उसको सिंग से नहीं लगा देंगे, डज का यूज हो गया तो सिंग का सिंग ही रहेगा, वो अपने मूल रूप में वर्ब यहाँ पे है, ये चीज़ ध्यान देना है। दूसरा, जैसे क्या तुम सोते हो, या क्या तुम देखते हो, डू यू सी। अब इसी को बनाएंगे इंट्रोगेटिव में कि तुम क्या देखते हो, तुम क्या देखते हो, तो क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू सी। तो ये हो गया सेंटेंस इंट्रोगेटिव का दो तरह से। तो आइए इसके फॉर्मूले को देखें। देखिए इंट्रोगेटिव नंबर 2 जो है, जिसमें वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट का यूज होगा, ये इंट्रोगेटिव नंबर 2 है। इंट्रोगेटिव नंबर 2 बनाने के लिए डिफरेंट से फॉर्मूला है, और इंट्रोगेटिव नंबर 1 बनाने के लिए जो कि क्या से शुरू हो रहा है उसमें डू डज का यूज हो रहा है, ये ध्यान देना है। तो आइए देखते हैं बनता कैसे है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव नंबर 1 जो है उसको बनाने के लिए नियम जो है, सबसे पहले क्या है कि डू डज होगा शुरुआत में, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, देन ऑब्जेक्ट होगा। तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुम गाते हो, डू यू सिंग, क्या वह हंसती है, डज सी लाफ। तो ये फॉर्मूला है इसका इंट्रोगेटिव नंबर 1 बनाने का। और इंट्रोगेटिव नंबर 2 कैसे बनता है इसको देखेंगे कि कैसे ये 2 बनता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि वेयर, व्हाट, हाउ, व्हेन, वाई ये शुरुआत में होंगे। उसके बाद डू डज, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का यूज होता है। जैसे तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो। तुम कहाँ खेलते हो, वेयर डू यू प्ले। वह कहाँ पढ़ने जाती है, वेयर डज शी गो टू रीड। तो ये वेयर पे हुआ। देन वह क्यों हंसता है, वाई डू ही लाफ। तुम क्यों गाते हो, वाई डू यू सिंग। वैसे ही हाउ पे, वह कैसे खेलता है, वह कैसा खेलता है, हाउ डज ही प्ले। तुम कैसे गाते हो, हाउ डू यू सिंग। मोहन कैसे नाचता है, हाउ डज मोहन डांस। तो ये देख लिए हाउ पे। अब आता है दूसरा, वैसे ही व्हेन और व्हाट बच गया है। तो व्हेन पे वह कब जाता है, व्हेन डज ही गो। तुम कब खेलते हो, व्हेन डू यू प्ले। वैसे ही व्हाट पे, तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट। सीता क्या देखती है, व्हाट डज सीता सी। तो ये इंट्रोगेटिव नंबर 2 सेंटेंस हुआ। अब देखिए एक और इसमें बात है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। ये चीज़ बहुत कम लोग बताएगा आपको। हु जो कि प्रश्नवाचक होता है, तो हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता है, ये डायरेक्ट सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है हु। तो हु के बाद हम कभी भी डू या डज का यूज नहीं करते हैं। हु अपने मूल रूप में रहता है और हु के साथ कभी भी टू डज का यूज नहीं होता है। जैसे कौन कहता है,